नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों द्वारा अलग अलग जगहों पे तोड़फोड़, मारपीट, गुंडागर्दी से जुड़ी शिकायतें, ऐसी कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। और अब एक नया मामला सामने आया है हरिद्वार के रुड़की से, जहां पर मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में कांवड़ियों ने एक कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद वहां माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को मौके पर आना पड़ा और तब जाकर स्थिति को काबू में किया जा सका। बताया जा रहा है कि पीरपुरा गांव के पास ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, जहां से कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे और आरोप ये लगा कि एक कार से उनकी कांवड़ पर हल्की टक्कर लग गई। इसके बाद कांवड़िए आग बबूला हो गए और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ कार में तोड़फोड़ की, बल्कि कार सवार शख्स के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और जमकर उनको पीटा गया। और हैरानी की बात यह है, और आप कह सकते हैं बहुत ही ये डरावनी बात है, कि जब ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त कार के अंदर महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। सोचिए कितना डर गए होंगे वो लोग। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कांवड़ियों द्वारा की गई है। बहरहाल पुलिस वाले जब मौके पर पहुंचे, उसके बाद सबको समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। लेकिन बाद में भारी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए और उसके बाद कार चालक ने कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जी हाँ, उनका कहना है कि वो अपने परिवार की कुछ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अपने घर जा रहे थे और पीरपुरा रोड की तरफ उन्होंने कार मोड़ी तो वहाँ कुछ कांवड़ियों ने उनको रोक लिया। कार चालक ने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली गलौज की गई और ओवरटेक करने पर नाराजगी जाहिर की गई और उनकी कार को इस तरह से तहस नहस कर दिया गया, क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने अब इस शिकायत के आधार पर 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी तरह का एक और मामला हरिद्वार में ही सामने आया है और इस मामले में फर्क बस इतना रहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई भी की है और उन कांवड़ियों को भी पकड़ा है जिन पर मारपीट करने का आरोप लगा था। जी हाँ, ये जो मामला है ये हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां कांवड़ से कार टकरा जाने के आरोप के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने लाठी डंडों से कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कार सवारों को किसी तरह बचाया गया और बाकायदा फोर्स बुलाई गई और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी है बाद में। उसका वीडियो भी पुलिस ने जारी किया है, वो भी सुनिए। हम कावड़ लेकर आ रहे थे, क्रिस्टल रोड के पास एक ब्रेकर कार में आकर हम भी कावड़ में हल्की सी टक्कर लगी है, जिससे हमारी कावड़ खंडित हो गई है। हमने और कुछ अन्य कावड़ मिलकर गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिससे हम इसके लिए क्षमा गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। चल रही थी धीरे धीरे गाड़ी, मुकेश जी हाँ जल जाएगा नहीं ना, आगे जल जाए अपनी गाड़ी में, जल हमारी गाड़ी में। तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, घोड़े ने उठा के कौड़, लोटो वाली कौड़ ऐसे रख दी, मेरे को दिखाई दिया नहीं, वह कौड़ कुछ गाड़ी से टच होगी। मैंने वही गाड़ी रोक दी, हाथ जोड़ दिया, भाई साहब मेरे को गलती होगी, टच होगी, मेरे को दिखाई नहीं दिया, माफी मांगी। मैं आपके साथ जाकर जल उठा के जाऊंगा, पैसे दूंगा मैं, भाई मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी। मैं लठों से भाज गए, अपने कपड़े फड़वा गए, उनसे बच कर हाँ वहीं लगी, यही चोट लगी, वहीं लगी। गाड़ी के साथ क्या करा लोगों ने? गाड़ी के साथ तोड़ा फोड़ी करी, शीशा तोड़ा, फिर साइड में खड़की तोड़ा के मैं दोबारा फिर उनको मिलने का, हाँ भाई गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारा दल ले आऊँगा। फिर उन्होंने मेरे लाठीचार्ज किया, तो मैं वहाँ से भाग आया। जब आप आए ना मौके में, आपने मेरी जान बचाई। आप ना होते ना होता, आप ना आते मैं भी नहीं रहता। तो मैंने अपने कपड़े फड़वा फड़ू गए थे, वहाँ से भाग गया, लखन से नीचे आ गया। आप मुख्य कहाँ के रहने वाले हो? आप गाँव श्यामड़ी, जिला सोनीपत, तहसील का वहाँ। नाम क्या है आपका? मुकेश।
तो इस तरह के कई मामले उत्तर प्रदेश से, खासतौर पे मुजफ्फरनगर से सामने आए हैं, जहां ढाबे पर मारपीट की गई, कभी किसी बाइक सवार को पीट दिया गया। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल यही उठता है कि कानून किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर किसी से गलती से कुछ हो भी गया तो वहां पुलिस को बुलाया जा सकता है, और जिस शख्स ने उस तरह की हरकत की है या जानबूझ के की है, गलती से की है, उसको लेकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन सीधे मारपीट पर उतर जाना, कानून हाथ में लेना, ढाबे वाली तस्वीरें हम भूले नहीं हैं, वहाँ किस तरह से पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया गया, ये कह के कि इसमें खाने में प्याज मिलाया गया था। तो इस तरह के जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी लोग कानून हाथ में लेते हैं उन्हें बख्शा ना जाए, चाहे वो कांवड़िए हों या कोई और हों। तभी ये सुनिश्चित हो पाएगा कि देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून सबसे ऊपर है, जिसका सम्मान सभी को करना पड़ेगा।